अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। थैंक यू। सभी दे रहे हैं। चलो ये बॉलीवुड की वो कड़वी सच्चाई है जिसे आप जितनी जल्दी मान लेंगे उतना ही बेहतर होगा। आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं ऑन स्क्रीन किस तरीके से गंदी अश्लीलता की जा रही है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैमरे का लेंस हमारे ऊपर टिका हुआ है और जो हम हरकतें कर रहे हैं वो दुनिया वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे। हालांकि ऐसी चीजें जानबूझकर की जाती हैं, ना तो उस लड़की को कोई परेशानी होती है और जो ये हरकतें करता है ना उसको कोई परेशानी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी होती है हमारे ही समाज के उन लोगों को जो इसकी चपेट में आ जाते हैं, यानी कि बच्चे और यंगस्टर। वैसे मुझे पता था तुम लोग मेरे पर ये बकवास जोक्स ही बोलने वाले हो, ये ब्रा पैंटी वाले, बूब्स वाले, लिप जॉब वाले, ड्रेस वाले, और ये सब मुझे सुनना भी किससे पड़ रहा है यार। एक घटिया रैपर, एक अनफनी कॉमिक और एक ऐसा इंसान जिसका पूरा करियर सिर्फ और सिर्फ लक पे बना है, और ये सब के सब मुनावर ही है। एक चीज की तो दाद देनी पड़ेगी, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। मुनावर ना बचपन में वो समोसे और चकलियां बनाता था और आज टीवी पर रो रो के लोगों को चूतिया बना रहा है, जिन पर इनका असर दिखता हुआ भी साफ नजर आता है। कई सारी रील्स के अंदर, कई सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमारे देश के ही और हमारे समाज के वो छोटे बच्चे और यंगस्टर किस तरह की गंदी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। ये इन्हीं के द्वारा फैलाई गई गंदगी है, इन्हीं के द्वारा छोड़ी गई वो दीमक है जो धीरे धीरे हमारे देश के यंगस्टर को चाट रही है। इसमें छोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े सुपरस्टार भी शामिल हैं। कई सारी क्लिप से तो आपको देखने को मिल ही गया होगा। अगर हम सलमान खान, जिसको आप दबंग खान और अपना भाईजान भी कहते हैं, उन्हीं के बारे में बात करें तो उनके भी किस्से कोई कम नहीं है। उन्होंने किस तरीके से कितनी सारी लड़कियों का इस्तेमाल किया, उसके बाद उनको छोड़ दिया और फिर नई पकड़ी, इस बारे में खुद उन्हीं की गर्लफ्रेंड्स ने ये बात साफ कर रखी है। और बात सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही के अंदर महाराज अनिरुद्धाचार्य जी बिग बॉस के सेट पर गए थे और वहां पर सलमान खान से उन्होंने शादी के बारे में पूछा, तो उनका जवाब ऐसा था जिसको आप उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। बाबा, आप सलमान खान से मिले, क्या आपने उन्हें सलूशन दिया कि शादी कर लीजिए, या उन्होंने आपके सामने ऐसी बात रखी कि मैं क्यों शादी नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे कई लड़कियां उनसे यही सवाल पूछना चाहती कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे। भाई, हमने उनसे कहा कि आप विवाह कर लो, उन्होंने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे अभी। हमने कहा क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि बिना विवाह के ही सब हो रहा है। हमने उनको बोला कि गलत है, हमने तो उनको ही बोला ये गलत है, आप समाज को एक गलत प्रेरणा दे रहे हैं। जी भाई, आप इतने बड़े पद पर हैं, समाज आपको फॉलो करता है, पर आप ऐसी बहकी बहकी बातें करेंगे तो समाज ही बहकेगा। मैंने उनको बोला कि आप गलत कर रहे हैं, वो मेरी बात काट दी ना फिर कलर्स वालों ने। अब आप सुन चुके हैं कि किस तरीके से स्वामी जी बता रहे हैं कि शादी करने की जरूरत ही क्या है जब सब कुछ वैसे ही मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बात कितनी गहरी है, और इस चीज को अगर लड़के या लड़कियां समझेंगे और अपने दिमाग में एक गहराई तक बैठा लेंगे तो उसके बाद वो शादी नहीं करेंगे, इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देंगे, जिसके बाद क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा आप समझ सकते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, सलमान खान का नाम कई सारे बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस के करियर बर्बाद करने में भी आया है, और सलमान खान पर यह भी इल्जाम लगते रहे हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड्स को उन्होंने मारा पीटा ही नहीं बल्कि उनके साथ में क्रूरता की है, बर्बरता की है। सबसे पहले आपको हम बताते हैं AR रहमान की कहानी। AR रहमान 2014 के अंदर एक स्टेज शो पर थे। उस वक्त AR रहमान से सलमान खान ने मजाक किया और यह कहा कि AR रहमान एक एवरेज म्यूजिक कंपोजर है, जिसके बाद ये बात बुरी लगी AR रहमान को। और एक ऐसा इंसान जिसके गानों को दुनिया पसंद करती है, जिसके गीत, जिसके म्यूजिक को लोगों के कानों में गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है, उसको सलमान खान अपनी पर्सनल
खुन्नस की वजह से एवरेज बता देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इशारा किया जा रहा था ए.आर. रहमान की तरफ। लेकिन ए.आर. रहमान वो इंसान था जिसके अंदर काबिलियत कूट कूट कर भरी पड़ी थी। जिसके बाद एक स्टेज शो के अंदर सलमान खान आए थे ए.आर. रहमान के पास और हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसी का मुंह तोड़ जवाब ए.आर. रहमान खुद दे चुके हैं। ये देखिए। अब आपने देख लिया और आपने ये भी समझ लिया कि किस तरीके से जवाब दिया गया है। अपने आप को बहुत बड़ा दबंग खान, बहुत बड़ा सुपरस्टार और भाईजान कहने वाला आज हाथ मिलाने के लिए खुद तरस रहा है और ए.आर. रहमान का हाथ खुद उनके कोट से निकालने की कोशिश की गई। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों को अगर कोई जवाब देने वाला मिलता है तो इनकी हवा टाइट हो जाती है। और हवा टाइट इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की हुई है। यानी कि अपने आप को एक ऐसा पैगंबर समझने वाला सलमान खान अब वो पूरे तरीके से एक सिक्योरिटी के घेरे के अंदर है। और ये भी अब मीडिया के अंदर सामने आ रहा है कि सलमान खान अगर हगने मूतने भी जा रहा है तो 4 लोगों को साथ लेकर जा रहा है। तो बात आप समझ सकते हैं कि सलमान खान की हवा कितनी टाइट है। अब बात सिर्फ इतनी नहीं, आपको यह भी बता दें कि ब्लैक बक का जो केस हुआ था उसके अंदर सलमान खान पूरे तरीके से फंस चुके थे। उनके खिलाफ सारे सबूत मिल चुके थे। कई सारी वीडियोस के जरिए हम आपको काफी सारी चीज एविडेंस दे भी चुके हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि लंबे समय तक यह केस चलता रहा। उसके बाद अपने पावर और पैसे के दम पर सलमान खान को बेल मिल गई थी। लेकिन उसी के बाद आपको यह बता दें कि रेणुका साहनी, जिन्होंने ये कहा कि सलमान खान ब्लैक बक के शिकार के वक्त अकेले नहीं थे, बल्कि सैफ अली खान, अमृता सिंह, तब्बू और सोनाली बेंद्री साथ में थी और काफी सारी चीजें कही और कहा कि 18 साल केस चलने के बाद इतनी आसानी से बेल मिल जाती है। ये ट्वीट जब सलमान खान को पता लगा तो उसके बाद सलमान खान ने खुन्नस निकालनी शुरू की और धीरे धीरे रेणुका साहनी को बॉलीवुड से दरकिनार करते रहे और अब वो कभी भी कहीं भी आपको दिखाई नहीं देती हैं। बात सिर्फ यही तक नहीं, अगर हम बात करें तेरे नाम फिल्म की, तेरे नाम फिल्म सबसे पहले अनुराग कश्यप बना रहे थे, वही इसको डायरेक्ट कर रहे थे। लेकिन अनुराग कश्यप ने किसी और को लेने की चाह रखी। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक मथुरा की तरफ का एक लड़का होना चाहिए, ऐसा हम दिखाना चाहते हैं, उसकी छाती पर बाल हो। यह बात अनुराग कश्यप ने की और यह बात रखी सलमान खान के सामने। सलमान खान ने बड़े घूर कर अनुराग कश्यप को देखा, हालांकि बोला कुछ नहीं, लेकिन उनकी आंखों के जो बड़े पुतले थे वो साफ इशारा कर रहे थे कि अनुराग कश्यप का पत्ता कटने वाला है। जिसके बाद अनुराग कश्यप को प्रोड्यूसर के द्वारा बुलाया गया और एक बोतल फेंककर मारी गई उनकी तरफ और यह कहा कि तुम्हारी औकात है कि तुम सलमान खान की छाती पर बाल उगवाओगे। बस इतना ही कहा था। उसके बाद अनुराग कश्यप को इस फिल्म से अलग हटा दिया गया और ये सतीश कौशिक, जो कि काफी सारी फिल्में बड़ी बड़ी दे चुके हैं, उनकी झोली में डाल दी गई। इसके बाद तेरे नाम सतीश कौशिक ने ही डायरेक्ट की थी और सलमान खान इसमें बतौर एक्टर और जो हीरो हैं वो काम कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से होता है। और बात सिर्फ अगर हम आगे की करें, सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। MS धोनी फिल्म बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट गई थी और उसके बाद सुपरस्टार का टैग लग चुका था सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर और यह बात सामने आई थी मीडिया के जरिए कि सलमान खान एक फिल्म के अंदर सुशांत सिंह राजपूत को लेना चाहते हैं। यह बात चली ही रही थी कि एक पार्टी के अंदर कई सारे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे इकट्ठा होते हैं, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत भी गए थे और सूरज पंचोली भी गए थे। सूरज पंचोली जो सलमान खान को अपना गॉडफादर मानता है, वहां पर किसी बात को लेकर सुशांत सिंह राजपूत और सूरज पंचोली के बीच में झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद सूरज पंचोली सलमान खान को फोन कर सारी चीजें बताते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूरज पंचोली के गॉडफादर सलमान खान है और सलमान खान ने फोन किया
जिसके बाद सलमान खान ने सुशांत सिंह राजपूत को बहुत झाड़ा और ऐसी ऐसी बात की कि वो सहन करने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी सफाई के अंदर काफी सारी चीजें रखी, जिसके बाद सलमान खान ने सुशांत सिंह राजपूत को चुप करा दिया और एक ऐसी खुन्नस सामने से निकाली जिसको आपने अब तक देखा होगा। और यह कहा जाता है, यह सुनने में भी आया है कि सलमान खान जब बोले तो सिर्फ हां हां करते रहें, उसका पलटकर जवाब ना दें। अगर जो आपने पलटकर जवाब दिया तो आपकी खैर नहीं। और ऐसा ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हुआ था। सलमान खान जिस सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जिस फिल्म को लेकर आगे काम करना चाहते थे, उस फिल्म से सलमान खान ने सुशांत सिंह राजपूत को पूरे तरीके से हटा दिया। बात सिर्फ यही तक नहीं, जो सलमान खान कर रहे थे वो बहुत ज्यादा गलत आगे की तरफ कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत की झोली में जो मूवीज पड़ी थी और जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आगे काम करना चाहते थे, उन फिल्मों को भी सुशांत सिंह राजपूत के नाम से हटवा दिया गया, उन फिल्मों में किसी और को लिया गया। अब धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड से काम मिलना बंद हो रहा था। बात सिर्फ यहीं तक नहीं, एक ड्राइव मूवी आई थी जिसको करण जौहर ने बनाया था और उस फिल्म के अंदर सलमान खान किसी और को डेब्यू कराना चाहते थे, लेकिन इस फिल्म को पूरे तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बना लिया गया था, यानी कि फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन इस बात को लेकर सलमान खान के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, जिसके बाद सलमान खान ने स्क्रीन ही नहीं मिलने दी। और जब कोई भी स्क्रीन नहीं मिली, जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हुई, तो आखिरकार इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना पड़ा। बात सिर्फ यहीं तक नहीं, आपको बताएं, जिया खान केस की अगर बात करें तो जिया खान केस के अंदर भी सलमान खान का नाम आया था और यह कहा गया था, जो कि जिया खान की मदर है, कि सलमान खान ने एक ऐसा प्रेशर बनाया जिसके बाद सूरज पंचोली को बचाया गया। हालांकि सूरज पंचोली और उसका बाप आदित्य पंचोली मेरी बेटी के हत्या के पीछे सीधे सीधे शामिल हैं। बहुत सारी बातें की गई, लेकिन सलमान खान को लेकर बार बार जो जिया खान की मदर है राबिया खान, वो यही कहती रही कि सलमान खान की वजह से ही मेरी बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो काफी सारी चीजें हैं जो आए दिन सलमान खान को लेकर आती रहती हैं और इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई ने पूरा डंडा किया हुआ है सलमान खान के अंदर और इस वक्त सलमान खान पूरे तरीके से डरा हुआ है और ये डर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लोग आज भी लॉरेंस बिश्नोई को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त सलमान खान पूरे तरीके से डरे हुए हैं और सलमान खान एक सुपरस्टार कहे जाते हैं, सलमान खान एक दबंग खान कहे जाते हैं, जब सलमान खान भाईजान कहे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी इंसान सलमान खान को अच्छा नहीं बोल रहा है। इसके पीछे कोई वजह तो होगी जिसे आप समझ पा रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन जो चीजें हैं हमने आपके सामने रख दी और इसी तरीके से ये जो गंदगी इस बॉलीवुड के अंदर फैलाई जा रही है, इनका सिक्का चल रहा है, वो ऐसा सिक्का चल रहा है जिसको आप सह दे रहे हैं और इसी सह की वजह से आप पर ये पलट कर वार कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको दीमक की तरह चाट रहे हैं और आपको पता ही नहीं लग रहा। आपको पता तब लगेगा जब आपको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये सारी चीजें जानने के बाद, समझने के बाद आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? क्या आप ऐसे बॉलीवुड को सपोर्ट करेंगे जो धीरे धीरे आप ही के घरों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, आप ही के घर के जो चिराग हैं उन पर गलत असर डालने के लिए तुला हुआ है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।